हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये आपका होने वाली है लेक्चर फर्स्ट, क्लास फर्स्ट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ का आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में दे रखा है कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, इन्वेंशन ईयर, कंप्यूटर का इन्वेंशन ईयर क्या है? 1833 एंड 1871 के बीच में इन्वेंशन हुआ था। फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, एलन टर्निंग। फादर ऑफ नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स, वो है ABC, एटनोस ऑफ बेरी कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर, ENIAC। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 400। ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब बना था, क्या नाम है उसका? तो वो है इंटेल 400। सो नेक्स्ट है फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर, वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन टू एक्सेप्ट डाटा एंड परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एट द हाई स्पीड्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ दीज ऑपरेशंस। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो आपको पता ही है। डिज़ाइन क्यों किया गया है? टू एक्सेप्ट डाटा, कि डाटा हमारे डाटा को एक्सेप्ट करे, फिर परफॉर्म करें मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को एट अ हायर स्पीड, और हमें आउटपुट दे, हमें रिजल्ट दे ऑफ दीज ऑपरेशंस। जो भी हम डाटा दे रहे हैं उसका रिजल्ट दें हमें। तो ये है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अ पर्सन हु मेक्स कैलकुलेशन स्पेशली विद द कैलकुलेटिंग मशीन। एक पर्सन जो कैलकुलेशन करता है वो एक कैलकुलेटिंग मशीन से ही करता है। तो ये पढ़ी हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन। टू एक्सेप्ट डाटा, टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है, तो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट इज स्पीड। A computer works with much higher speed and accuracy compared to the humans। एक कंप्यूटर जो काम करता है वो हाई स्पीड पे काम करता है और पूरी एक्यूरेसी के साथ काम करता है कंपेयर टू ह्यूमन से कंपेयर किया गया है। वाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो हमसे गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से नहीं हो सकती, और वो हाई स्पीड पे भी सारी कैलकुलेशन सॉल्व करता है। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कंप्यूटर जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में प्रोसेस कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। द टाइम टेकन ऑफ बाय द कंप्यूटर फॉर देयर ऑपरेशन इज माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड। उसको कितना टाइम लगता है? माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड जितना टाइम लगता है उसको। ठीक है, तो ये हो गई पहली कैरेक्टरिस्टिक जो कि है स्पीड। एक्यूरेसी की बात करें, एज द कंप्यूटर वर्क ऑन इन बिल्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स देयर इज नो स्कोप फॉर द ह्यूमन एरर और हाईली एक्यूरेट। तो कंप्यूटर ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स उसके अंदर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कोई स्कोप ही नहीं होता कि कोई एरर आ सके, कोई ह्यूमन एरर, कोई गलती कर सके, वो मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस में कोई गलती कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पूरी हाई एक्यूरेसी के साथ वो काम करता है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी। थर्ड है इंटेलिजेंसी। कंप्यूटर आर हाईली रिलायबल होते हैं। दे कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड द लॉन्ग कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स जो है बहुत ही हाईली रिलायबल होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स या फिर कोई लॉन्ग कैलकुलेशन होती है उसको सेम स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ वो सॉल्व कर देता है। ठीक है, जितनी स्पीड उसे एक नॉर्मल कैलकुलेट करने में लग रही है उतनी स्पीड उसे लॉन्ग या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में ही लगेगी, तो सेम स्पीड रहती है। ठीक है, वर्स्टेबिलिटी, इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क विद द सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि डिफरेंट काइंड के वर्क्स को सेम एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। ठीक है, फिफ्थ है ऑटोमेशन। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली, दैट इज इट परफॉर्म टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। कंप्यूटर जो है सारे टास्क को अपने आप ही ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लेता है, उसको
किसी मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही सब कुछ परफॉर्म कर लेता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। तो सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी है मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर एक इनबिल्ट मेमोरी होती है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, वेयर इट स्टोर डाटा, जहाँ पे ये डाटा सारा स्टोर करता है कंप्यूटर। सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करें, जो भी रिमूवेबल डिवाइसेस होते हैं, सीडी, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा, विच इज़ यूज टू स्टोर डाटा, जिसको हम अपना डाटा स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुई? स्पीड, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, ऑटोमेशन, मेमोरी। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। सो आगे बात करते हैं हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देती हूँ। वो टेबल है ये, हम ये पढ़ लेते हैं एक बार कि नॉर्मली कौन से ईयर में ये चीज़ हुई है और उस जनरेशन में कैसे हम क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन थी 1940s to 1950s की, जिसमें हम वैक्यूम ट्यूब बेस्ड यूज़ करते थे हम। सेकेंड जनरेशन थी 1950s to 1960 जो कि ट्रांजिस्टर्स बेस्ड थी। थर्ड जनरेशन थी 1960s to 1970 जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थी। फोर्थ जनरेशन थी 1970s से लेकर प्रेजेंट अब तक की, जो कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। और जो फिफ्थ जनरेशन अब की चल रही है, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये आप अभी ईयर याद कर लो, क्योंकि मैंने पीछे नहीं लिख रखे हैं, आपको मैं एज अ रिवाइज करवाने वाली हूँ। तो 1940s, 50s, 1950s, 60s, 60s, 70s, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात आते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में, अच्छे से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन था हमारा 1940s to 1950s। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे एज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट। ठीक है, दे ऑक्यूपाइड अ वेरी लार्ज स्पेस को वो ऑक्यूपाई करते थे वैक्यूम ट्यूब्स एंड परफॉर्म कंप्यूटेशन इन मिली सेकेंड में। वो कोई भी हमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी करनी होती थी तो वो मिली सेकेंड्स में परफॉर्म करते थे। तब मशीन लैंग्वेजेस का यूज़ होता था और देयर वर अबाउट 100 डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड हुए थे 1940s टू एंड 1963 के बीच में। ठीक है, 100 से ज़्यादा डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हुए थे। तो हमने इसमें क्या करा कि वैक्यूम ट्यूब बेस था, इसके अंदर मशीन लर्निंग लैंग्वेज यूज़ होती थी और बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्पेस यूज़ करता था। और तो उसके टाइम में कि ये 100 डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब्स को एज प्रोड्यूस किया था इन 1942 to 1963 में। ठीक है, एग्जाम्पल एनाइक, यूनिवैक 1, IBM 650 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड जनरेशन की बात करें जो कि थी 1950s to 1960s, देख लेते हैं एक बार। हाँ, बिल्कुल सही बोला। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह आ गए ट्रांजिस्टर्स। दे यूज्ड असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते थे, उसमें क्या था फर्स्ट जनरेशन में हम मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते थे, अब हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज को एंड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। इसमें क्या था, हम स्टोरेज के लिए ना मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप्स को यूज़ करना स्टार्ट हमने कर दिया फॉर द स्टोरेज। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 एक्सेट्रा। तो ये थे सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल्स। इसमें हमने मशीन लैंग्वेज यूज़ की थी, इसमें हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ करी, इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था, इसमें हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ करे। ठीक है, तो अब चलते थर्ड जनरेशन जो कि थी 1960 से लेकर 1970 तक की थी। राइट, 1960 से 1970 तक की। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया, अब आ गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दे परफॉर्म कंप्यूटेशन नैनो सेकेंड। अब ये नैनो सेकेंड में परफॉर्म करते थे, जो फर्स्ट था वो मिनी सेकेंड में था। ठीक है, इट यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस को। अब हमने थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करना शुरू कर दिया। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक फोर्टन, कोबाल, पास्कल, बेसिक वर यूज्ड। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग होती थी, टाइम शेयरिंग होता था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन सिस्टम्स वर यूज्ड। तो इसके इस जनरेशन के अंदर हम रिमोट प्रोसेसिंग करते थे, टाइम शेयरिंग वाला था, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जो कि हम यूज़ करते थे और इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी। फॉर एग्जाम्पल्स क्या हैं, IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 600 सीरीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ जनरेशन की बात जो कि अब तक प्रेजेंट तक की है, 1970 से प्रेजेंट तक की है।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब इसमें क्या है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम यूज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड था फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन में इम्प्रूवमेंट हुई स्पीड के अंदर, एक्यूरेसी के अंदर, रिलायबिलिटी के अंदर। अब हमें फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन हम इम्प्रूवमेंट करते हुए आ रहे हैं। तो फोर्थ जनरेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई एज़ कम्पेयर टू स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हुई। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स लिंक टुगेदर। तो इसमें हमने क्या इम्प्रूवमेंट की कि हमने 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को एक साथ लिंक करना सीखा कि हम कैसे कंप्यूटर को एक साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, प्रॉब्लम बेस्ड ओरिएंटेड था। इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थी फोर्थ जनरेशन में। एग्जाम्पल क्या है, IBM PC, Star 1000, Apple II एक्सेट्रा। तो ये थे एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप एक जगह नोट करते जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब है फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था, और वो फोर्थ जनरेशन हमारी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड भी थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। फिफ्थ जनरेशन अब जो प्रेजेंट जनरेशन चल रही है जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ये आर यूज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर लें। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है ये पूरा फिफ्थ जनरेशन। इट अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेजेस को ये कंप्यूटर यूज़ कर सकता है। इट कंज्यूम लार्ज पावर एंड जनरेट लेस हीट। ये लार्ज पावर को कंज्यूम करता है और कम हीट को जनरेट करता है। इसका जो साइज़ है वो पोर्टेबल है, स्मॉल है इसका साइज़, हैविंग अ हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी भी है। तो मतलब ये वाला जो अब प्रेजेंट चल रहा है इसके अंदर हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी है, साइज़ भी इसका स्मॉल है और ये कम पावर कंज्यूम करता है और ये लेस जनरेट हीट भी करता है। पहला प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि 2 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर टू रन टास्क, मतलब 2 से ज़्यादा प्रोसेसर्स को टास्क रन करने में हेल्प मिलती है, यूज़ करते हैं हम। और जो हमने ये लिखा ऊपर ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, इसका क्या मतलब है कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप में हम यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल कौन से, अब हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा। तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रेजेंट में चल रहा है हम ये सब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सब क्लियर हो गया, टेबल आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बचते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे आते हैं। अब कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, किस किस टाइप में होते हैं, वो है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। साइज़ की बात करें तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। पर्पस की बात करें तो जनरल पर्पस हो सकता है या स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है। ठीक है, तो पहले बाय टाइप बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कैल्विन। ये आपको याद रखना है कि लॉर्ड कैल्विन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एनालॉग कंप्यूटर किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो है लॉर्ड कैल्विन। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय द मेजरेबल फिजिकल वेरिएबल सच एज इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज। तो हम इसमें जो न्यूमेरिकल डाटा जो रिप्रेजेंट करते थे वो हम फिजिकल वेरिएबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते थे। थर्मामीटर जो है एक सिंपल एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, डिजिटल पे आते हैं। इट एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड। ये जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं इसको हम वो एक कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है डाटा को नंबर्स की फॉर्म में और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। तो ये होते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स जो कि कन्वर्ट कर देते हैं इनटू बाइनरी कोड्स में। हाइब्रिड कंप्यूटर्स की बात करें, इट इज़ यूज द कंबाइंड फीचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल मशीन्स। यू कैन सी हाइब्रिड कंप्यूटर इन जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स। तो हाइब्रिड क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल का कंबाइन होता है और ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स है ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेस फ्लाइट्स, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल का कंबाइन होता है और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं साइज बेस्ड पे। फर्स्ट पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं दे आर द स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर्स डिज़ाइन फॉर द पर्सनल एंड ऑफिस यूज़। जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं जो पर्सनल या फिर ऑफिस यूज़ के लिए डिज़ाइन की गए हैं। इट हैज़ अ लोएस्ट स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड। इसके अंदर स्टोरेज बहुत कम होता है और प्रोसेसिंग स्पीड भी। तो एग्जाम्पल डेस्कटॉप और लैपटॉप एक्सेट्रा।
तो ये होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स में क्या आता है कि मिनी कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे 1960s में। तो मिनी कंप्यूटर आर स्मॉलर एंड पावरफुल एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है और छोटा भी है। इट हैज़ a higher memory provide faster operating speed and large storage capability। इसके अंदर हाई मेमोरी होती है जो कि फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड और लार्ज स्टोरेज कैपेबिलिटी भी होती है। दे वर डेवलप्ड कीपिंग इन कंसिडरेशन ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड वर कॉस्ट इफेक्टिव। ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और ये हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए डेवलप किए गए हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन और आईपैड जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करें, इट हैज़ अ हाई मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड होती है इसकी, यूज एज अ सर्वर्स की तरह हम इसे यूज़ करते हैं। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है कि जो बल्क डेटा होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है कि वो मैनेज करते हैं कस्टमर स्टैटिस्टिक्स, सेंसर्स और हैवी डेटा को एक सिंगल डिवाइस में वो हैंडल कर लेते हैं, तो इसीलिए ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अ सिस्टम यूज एट ट्रेडिंग कंपनीज में बहुत सारा डेटा वगैरह होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ट्रेडिंग कंपनीज, तो उसमें ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होता है। लास्ट बचता है सुपर कंप्यूटर। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप एप्लीकेशन है जो कि साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग या फिर वेपन डिज़ाइनिंग, ऐसी चीज़ों के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा माइक्रो, मिनी एंड मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। माइक्रो का एग्जांपल है डेस्कटॉप, लैपटॉप, मीनिंग का है हमारे फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, आईपैड्स। मेन फ्रेम जो होता है ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है हमारे वेपन डिज़ाइन, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब पर्पस की बात करें जो कि बेस्ड ऑन द पर्पस है, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस क्या होता है कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। जनरल पर्पस में बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस हमें देता है, कोई कैलकुलेशन करनी हो तो उसमें हेल्प करता है, अगर कोई डाटा सेव करना हो स्मॉलर स्केल पे तो उस पर हेल्प करता है, और जनरल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा जर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करता है। इसमें जो बेसिक कैलकुलेटर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमारी यूज़ होती है विच हेल्प पीपल विद देयर बेसिक नेसेसरी फंक्शंस। तो इससे हम बेसिक अपनी फंक्शंस को करते हैं। ठीक है, तो अब बचता है स्पेसिफिक पर्पस। व्हेन अ कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन स्पेसिफिकली टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शंस। ये स्पेशल पर्पस जो होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं सर्टेन फंक्शन को, जिनको डिज़ाइन ही उन फंक्शंस के लिए किया गया है स्पेसिफिकली। सच कंप्यूटर इज़ नोन एज अ स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, अब इसके नाम में ही है कि वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसके फंक्शंस क्या है कि जो थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर टेस्ट करने पर्टिकुलर पर्पस के लिए है थर्मामीटर, कि हमें टेम्परेचर चेक करना है। जनरेटर्स जो होते हैं टू मैनेज इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं, तो इसका भी एक अलग पर्पस है जनरेटर का। डिवाइसेस यूज टू एनालाइज क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज के लिए कोई डिवाइस बनाए एनालाइज करने के लिए, तो उसका भी एक ही स्पेसिफिक पर्पस है। लार्ज कंप्यूटर्स फॉर आईटी कंपनीज का, आईटी कंपनी में जो लार्ज कंप्यूटर होते हैं तो वो लार्ज कंप्यूटर्स आईटी कंपनी में ही यूज़ होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ही यूज़ होते हैं। मशीन्स यूज एट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड लिस्ट गोज एंड ऑन। तो मशीन्स जो होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह की, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में ही यूज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में ही यूज़ होती है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल स्पेसिफिक जो कि बहुत सिंपल था। तो ये हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। इसके हम एमसीक्यू में बहुत से नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इससे ही रिलेटेड होंगे, लेकिन आपके लिए वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एमसीक्यू की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, वो वीडियो जल्दी ही आ जाएगी मेरे चैनल पे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्रेस द लाइक बटन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।